हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीटीएस क्लासेस। आपके सपनों का आगाज बीटीएस क्लासेस के साथ। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी बहुत बेहतरीन तरीके से आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे होंगे। तो आरआरबी ग्रुप डी में क्या चल रहा था? रीजनिंग में सब फर्स्ट चैप्टर मैंने करा दिया था। एनालॉजी फर्स्ट चैप्टर हो चुका था। अल्फाबेटिकल सीरीज में करा रहा हूं। अल्फाबेटिकल सीरीज में भी मैंने बेसिक से एक क्लास करा दी थी। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और आपको मालूम है कि हमारी क्लास टाइमिंग जो होती है मेरे भाई, हमारी क्लास टाइमिंग आपको मालूम है कि 4 PM पर होती है। आप लोग पेन कॉपी लेकर जुड़ जाया करें। क्लास टाइमिंग हमारी 4 PM पर है। आप लोग को 3:59 69 या 58 मिनट पर, 58 कर लो, 58 मिनट पर आप लोग क्लास में आ जाया करें। क्लास में आया करें आप लोग पेन कॉपी लेकर, बिल्कुल एकदम मस्त फ्री माइंड होकर। और बहुत ही प्यारे क्वेश्चनों पे मैं चर्चा करता हूं आप लोगों के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट समझो हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए। चलिए आज के क्वेश्चन का मैं आगाज करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने क्या कराई थी? एक क्लास हो चुकी थी अल्फाबेटिकल सीरीज की, आज सेकंड क्लास है। एक क्लास में करा चुका था, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आराम से लगाएंगे। क्या लिखा है? इफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज राइट इन रिवर्स ऑर्डर देन 15 फ्रॉम द लेफ्ट विच लेटर विल इट बी? क्या कह रहा है? इफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर देन 15 फ्रॉम लेफ्ट विच लेटर विल इट बी? यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं ओर से 15वां अक्षर क्या होगा? ये पूछ रहा है ना। विपरीत मतलब रिवर्स, विपरीत क्रम में लिखा जाए। मैंने आप लोगों को क्या किया है फर्स्ट क्लास में, देखो एनालॉजी में भी, कोडिंग डिकोडिंग में, और ये जो है अल्फाबेटिकल सीरीज में, जितना आओगे आप लोगों को एबीसीडी तो याद ही करना पड़ेगी। एबीसीडी में मतलब लेटर तो याद ही करना पड़ेंगे। मैंने एनालॉजी में आपको लेटर बहुत अच्छे से याद कराए हैं, इसमें भी रिवीजन मैंने आप लोगों को कराया है। और कई क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग लेटर याद ही होंगे। तो हमने एक क्वेश्चन पीछे लगवाया था इसी में कि जब यदि, ये क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 15वां अक्षर क्या होगा? मैंने भाई जब ये दिशा को चेंज करता है, हमने हमेशा एबीसीडी जो है बचपन से लेकर अभी तक अभी तक कैसे पढ़ी है? बाएं से पढ़ी है, मतलब लेफ्ट साइड से पढ़ी है, राइट से नहीं पढ़ी है। तो हम क्या करते हैं, जब ये विपरीत दिशा में क्वेश्चन पूछे तो हम इसकी दिशाओं को क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। अब इसने लेफ्ट से पूछा है, तो हम क्या करेंगे? इसने मेरे नंबर को चेंज किया, हम इसकी दिशा को चेंज कर देंगे। तो क्या कर देंगे? राइट से कर देंगे। क्या करेंगे मेरे भाई? राइट से कर देंगे, मतलब दाएं से कर देंगे। क्या कर देंगे? दाएं से कर देंगे। तो दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा? हमने जब पूछा कि दाएं से, हमको मालूम है लेटर कितने होते हैं मेरे भाई, 26 लेटर होते हैं। बट फुल रैंक पे कितने होते हैं? टोटल रैंक कितनी होती है? तो टोटल रैंक होती है 27। जब दाएं से पूछा है तो 27 से मैं क्या करूंगा? 15 माइनस कर दूंगा। क्या करूंगा मेरे भाई? 15 माइनस कर दूंगा, क्योंकि मैंने इसकी दिशा चेंज कर दी है। जब 15 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा? 27 में से 15 माइनस करूंगा तो 12 बचेगा। हमको मालूम है कि लेफ्ट साइड से 12 नंबर पर कौन सा लेटर आता है? तो लेफ्ट साइड से 12 नंबर पर एल आता है मेरे भाई। इज द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ना ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब ये कह रहा है अगर यहां पर ये बात को खत्म कर दिया जाता, और ये कहता है यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15वां अक्षर क्या होगा? इस तरीके से, इस प्रकार से अगर ये क्वेश्चन पूछता, इस तरह से ये पूछता कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15वां अक्षर क्या होगा, तो हमको मालूम है कि हम हमेशा किधर से चलते हैं? एबीसीडी बचपन से पढ़ी है लेफ्ट से, और लेफ्ट से हमें पता है 15वें नंबर पर क्या आता है? ओ आता है। इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है। बट हमने क्या करा? इसने मेरे लेटर को चेंज किया, मैंने इसकी दिशा को चेंज कर दिया, और 27 में से माइनस के 15 किया तो कितना आ गया? 12। और 12 नंबर पर क्या आता है? एल आता है। इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे मैं बात कर लेता हूं। अगला क्वेश्चन लगाओ, पोज करके लगाओ, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है आप लोग।
Which letter is the 10 letter to the left if the 18 letter from the left in the English alphabet? क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं और 10वां अक्षर कौन सा होगा? यहां पर टाइपिंग मिस्टेक होगी, कोई दिक्कत नहीं, कौन सा होगा? ये क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं और 10वां अक्षर क्या होगा? देखो इसको बड़े प्यार से समझेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी, जी के बाद क्या आता है, जी के बाद एच आता है, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब हमको मालूम है, हमने एबीसीडी कहां से पढ़ी है, बाएं से पढ़ी है। ये पूछ रहा है कि बाएं ओर से 18वें अक्षर के बाएं और 10वां अक्षर कौन सा होगा। अब हमको मेरे भाई मालूम है कि 18 नंबर पर हमारा बाईं तरफ से आता है आर, हमने याद किया है अच्छे से, तो 18 नंबर पर हमारा क्या आता है, आर आता है। जब हम ए से लेकर आर तक जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 18, और 18 नंबर पर क्या आता है मेरे भाई, आर आता है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, अब ये पूछ रहा है कि बाईं ओर से 10वां अक्षर क्या होगा। अब हमारा ये आर लेटर है, क्या है, यहां पर समझ लेते हैं, ये हमारा आर लेटर हो गया। ये आर लेटर होने के बाद मैं ये देख रहा हूं मेरे भाई, इसका बायां हाथ किधर होगा, बाईं दिशा कौन सी है आर के। अब हमको मालूम है ऐसे खड़े होंगे तो ये वाला मेरा जो हैंड है, ये वाला किधर जा रहा है, राइट जा रहा है, और ये वाला किधर जा रहा है मेरे भाई, ये लेफ्ट जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, आर का लेफ्ट किधर होगा, तो इधर होगा, इस वाले हाथ से जाएंगे। अब ये क्या कह रहा है कि 10वां अक्षर कौन सा होगा। अब हम क्या करेंगे, जब 18 से यहां चलेंगे, एक मिनट, 18 से जब हम बैक चलें, क्योंकि इसने बाएं से ही पूछा है मेरे भाई, क्या किया है, बाएं से पूछा है। जब बाएं से हम चलेंगे, मतलब लेफ्ट साइड से चलेंगे, तो 10 में से 18 में से जब 10 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, एच नंबर पर आएगा, क्योंकि हमें पता है बाएं से 8 नंबर पर एच आता है। अब क्या करेंगे, तो एच लेटर हमको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, एच लेटर मिल जाएगा। ऑप्शन में भी हमको मिल गया सी, तो इज द राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी, ना ए होगा, ना बी, ना डी। अब बात कर लेते, जब कभी ये क्वेश्चन दिशा पर बात करें, जैसे ये कभी पूछे लेफ्ट और लेफ्ट, जब एक ही दिशा हो, जिसे लेफ्ट लेफ्ट की बात करता है, तो हमेशा क्या होता है, संख्या माइनस की जाती है। अगर यह कभी भी आपसे बात करता है राइट और राइट की, राइट राइट की संख्या करता है बात, तो क्या होता है, माइनस होता है, क्या होता है, माइनस होता है। राइट राइट की भी बात करेगा तो क्या होगा, माइनस होगा। अब ये बात कर लेता है, जैसे कभी लेफ्ट और राइट की बात करता है, जब लेफ्ट और राइट की बात करें तो हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। कभी ये राइट और लेफ्ट की बात करता है तो हम क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं। दिशाएं क्या हो, अपोजिट हो तो हम प्लस करेंगे, दिशाएं अगर सेम हो तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं, इसने पूछा है कि बाईं ओर से 18वां अक्षर, हमको मालूम है बाएं लेफ्ट से 18वां और लेफ्ट से 10वां, तो हम क्या करेंगे, दिशाएं सेम है, जब दिशाएं सेम होती हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। मेरे भाई जब 18 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 8। और हमको मालूम है कि अल्फाबेट में एबीसीडी में सीधे क्रम से, मतलब बाईं ओर से कितना अक्षर आता है, 8 पर कौन सा अक्षर आता है, 8 पर एच आता है। तो इज द करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम ना, समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। लगाओ, पोस्ट करके लगाओ मेरे भाई। क्या कर रहा है, 6 लेटर टू द राइट ऑफ 18 फ्रॉम द लेफ्ट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस इज, निम्न अनुक्रम में बाएं से 18वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर कौन सा होगा। 6 letter to the right of 18 from the left in the following sequence is, निम्न अनुक्रम में बाएं से 18वें अक्षर के दाएं और छठा अक्षर कौन सा होगा। अब ये मेरे भाई बात कर रहा है लेफ्ट की। अभी मैंने आपको पीछे समझाया, जब लेफ्ट हो, लेफ्ट कितना नंबर पर है, 18, और क्या कर रहा है, लेफ्ट के दाएं, लेफ्ट 18वें अक्षर के दाएं और छठा अक्षर। अब ये बात कर रहा है राइट की, अब ये किसकी बात कर रहा है, राइट की। अब राइट
राइट में कितना अक्षर है? छठा। हमने क्या कहा था, जब दिशाएं चेंज हो तो हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अब इनको क्या करेंगे? जोड़ देंगे, और जोड़ेंगे 18 6 कितना हो जाएगा? 24। इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे 24। अब हमको मालूम है कि हमारी दिशाएं अपोजिट हैं, लेफ्ट और राइट हैं, या राइट राइट होती या लेफ्ट लेफ्ट होती तो मैं क्या करता? इनको माइनस करता। बट है ये क्या? अपोजिट दिशा है, विपरीत दिशाएं, तो हम क्या करेंगे? इनको जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर हमारे कितने नंबर बना? 24। 24 नंबर पर हमको मालूम है लेफ्ट साइड से एबीसीडी में क्या कौन सा लेटर आता है। तो मेरे भाई हमने बहुत अच्छे से याद कराया था कि 24 पर क्या आता है? एक्स आता है। बिल्कुल सेकेंड में क्वेश्चन लगेगा। तो इज द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। ना ए होगा, ना सी होगा, ना डी होगा। इज द राइट आंसर हमारा क्या होगा? बी वाला होगा। समझ गए आप लोग? गोट इट? अंडरस्टूड? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। यही करेंगे, बिल्कुल 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन लगेगा बिना पेन उठाए। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लगाइए आप लोग पोज करके। विच लेटर इज 10 sorry which letter is the 10 letter to the left of the 15 letter from the right in the English alphabet? ये क्या कह रहा है? which letter is the 10 letter to the left of the 15 letter from the right in the English alphabet? अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर 15वां अक्षर कौन सा होगा? बताओ। ये पूछ रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वां अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा? अब हम बात कर लेते हैं इसकी। राइट साइड से क्या है मेरे भाई? 15वां अक्षर है। राइट साइड से क्या है? 15वां अक्षर है। और बाएं ओर से कितना अक्षर है? 10वां अक्षर है। लेफ्ट साइड से क्या है? 10वां है। हमने बोला था जब दिशाएं अपोजिट होती हैं तो मेरे भाई हम क्या कर लेते हैं? तो हम जोड़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं। 15 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 25 हो जाएगा। अब इंग्लिश की बात करते हैं। विच लेटर इज द 10 लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द 15? पहले इधर से लिखेंगे, 15 जोड़ेंगे और फिर या करेंगे तो 10 और 5 15 जोड़ेंगे, बात वही हो जाएगी, 25 हो जाएगा। क्योंकि इंग्लिश में क्या करते हैं? उल्टे साइड से चलते हैं और हिंदी में सीधे साइड से चलते हैं। ठीक है, उधर क्या है? राइट से चलते हैं और हिंदी में लेफ्ट से चलते हैं। बात समझ गए? 10 और 15 को जोड़ेंगे कितना जाएगा? 25। अब हमको मालूम है 25 नंबर पर तो आता है बाई। 25 नंबर पर क्या आता है मेरे भाई? बाई आता है। हो जाएगा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ऑप्शन में तो बाई हो गया, आप लोगों ने बहुत अच्छे से दिया लगा, कोई बात नहीं। अब बात ये कर रहा है कि राइट और लेफ्ट की बात हुई है। इसने पूछा है बाएं ओर से 10वां अक्षर कौन सा होगा? ये कौन लिख रहा है? मैंने देखा नहीं, सॉरी, यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है। कौन सा होगा? तो बाई आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसकी, क्योंकि राइट और लेफ्ट हो रहा है और कितना बन रहा है? 25 बन रहा है। अब पूछ क्या रहा है? दाएं ओर से 15वां अक्षर के बाएं ओर। अब ये दाएं से उसके बाएं को पूछ रहा है तो मेरे भाई हम क्या कर देंगे? 27 फुल रेंज कितनी होती है? 27। और 27 से क्या कर देंगे? 25 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। इसमें पहले किसकी पूछी है? राइट से पूछी है। अब राइट से लेफ्ट की पूछ रहा है। राइट और से 15वें अक्षर के बाएं ओर। इस अक्षर के बाएं और कौन सा अक्षर होगा? अब इस अक्षर के बाएं और कौन सा अक्षर होगा मेरे भाई? अब ये 27 में से माइनस 25 करने को तो कितना बचेगा? 2। और 2 नंबर पर हमारा क्या आता है? बी आता है। अब ऑप्शन में तो बाई है, बाई नहीं होगा क्योंकि इसने दाएं से पूछा। तो इस द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। बी का बी ही होगा, ना ए होगा ना डी होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वां अक्षर। अब दाईं ओर से जब जोड़ोगे तो 27 में से जब 15 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? बताओ मेरे भाई? 12। और 12 में से जब 10 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 2। समझ गए बात को? इस तरह से, क्योंकि एक बार हम दाएं से जाएंगे फिर बाएं जाएंगे। ठीक है, चलिए तो इस द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। टू द राइट ऑफ द लेटर फ्रॉम द राइट इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा? ओह, ये क्या कह रहा है? दाएं से दाएं का पूछ रहा है। बताओ, हमने क्या कहा था मेरे भाई? जब दिशाएं सेम हो, क्या हो? दिशाएं सेम हो। अब ये राइट से कितना है? 15 और ये कितना है? राइट से 10।
कितना है 10। ये पूछ रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं ओर से 15वें अक्षर के दाएं और राइट राइट पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, इनको क्या करेंगे, दिशाओं को क्या करेंगे। हमने कहा था जब दिशाएं सेम हो तो क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। 10 में से 15 में से जब 10 माइनस करेंगे तो मेरे भाई कितना बचेगा, 5। अब हम बात कर लेते हैं 5 नंबर पर जो है हमारा लेफ्ट साइड से क्या आता है, ई आता है। 5 नंबर पर हमारा लेफ्ट साइड से मेरे भाई क्या आता है, ई आता है। ठीक है, अब हमको ऑप्शन में तो ई मिल नहीं रहा, कोई बात नहीं। अब ये क्या पूछ रहा है कि दाई और से ही पूछ रहा है ना, इसने बाएं से तो नहीं पूछा है। अब 5 बचा है। अब 20 फुल रैंक कितनी होती है मेरे भाई, 27 होती है। अब 27 से जब हम 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 22 बचेगा। क्या बचेगा, 20। जब दाएं दाएं की बात आती है तो हमें क्या करना पड़ता है, बाएं बनाने के लिए 27 में वो नंबर को क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। अब 27 से जब 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 22। अब 22 पर हमको मालूम है मेरे भाई क्या आता है, बी आता है। 22 पर बी आता है तो इज द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी वाला हो जाएगा। इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी वाला हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे हमने 15 में से 10 को माइनस किया तो कितना बचा, 5। 5 बचने पर हमको मालूम है मेरे भाई ई आता है। अगर इससे और स्पीड आप लोगों को करना है तो हमने आप लोगों को क्या याद कराया था, अपोजिट लेटर याद कराए थे। अपोजिट लेटर हमारे क्या थे, ए का जेड था, बी का बाई था, डी का डब्ल्यू था, सी का एक्स था और एच का क्या था, एस था। हाई स्कूल वाले, दिल्ली वाले और ये सब इंडियन रेलवे आपको याद कराया था, मैंने बहुत अच्छे से लर्न कराया था। अब बात कर लेते हैं इस पे कि ई है। अब ई का अगर और स्पीड में लगाना, आपको यहां माइनस माइनस नहीं करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दूसरा मेथड लगा लें, क्योंकि हमको मालूम है ई आता है और दाएं तरफ से पूछा है, दाएं साइड से पूछा है, तो ई का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ई का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ई का अपोजिट लिख देना और बस फटाक से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, अपोजिट लेटर उसका लिख देना, मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लगाइए मेरे भाई, लगाएं। Which letter will be 5 to the left of 5 from the left of the letter K in the English alphabet? अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर K के बाईं ओर से पांचवें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। भैया टाइपिंग मिस्टेक बहुत है, थोड़ा ध्यान रखा करो। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के बाईं ओर बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा, बताओ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लगाओ पोस्ट करके। अब ये पूछा है के लेटर है, बताओ आप लोग कमेंट में आंसर इसका क्या है। अब ये क्या पूछ रहा है, हमको मालूम है मेरे भाई के कितने नंबर पर आता है, 11 नंबर पर आता है। के बाईं और 5वां अक्षर। अब इसने लेफ्ट पूछा है, यहां भी लेफ्ट हो गया क्योंकि लेफ्ट से ही चला है, लेफ्ट की बात कर रहा है। के बाईं और 5वां अक्षर। अब हम क्या करेंगे, 5 कर देंगे, ठीक है। अब यहां पर बात कर लेते हैं, जब लेफ्ट हो गया तो हम क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। हम माइनस कर लेते हैं, पहले बात यहां से यहां तक चल रही है, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। बात हमारी कहां तक चल रही है, यहां तक चल रही है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के बाईं ओर से 5वां, के बाईं ओर हमको मालूम है कि कितने नंबर पर आता है, 11 नंबर पर आता है। उसके बाद बात कर लेते हैं 5। अब दिशाएं कौन सी हमारी हो गई, सेम हो गई, लेफ्ट हो गई। तो हम क्या करेंगे, इनको पहले माइनस कर लेंगे। जब 11 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 6 आ जाएगा। और 6 भी हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेफ्ट से हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं, इतना हो गया। अब लेफ्ट से 6 नंबर पे क्या आता है, एफ आता है, कोई टेंशन नहीं है। अब हम यहां से चलेंगे, यहां तक तो इतना पोर्शन भी पड़ गया। अब ये कह रहा है 5वें के बाईं और 5वां अक्षर कौन सा होगा। अब ये भी लेफ्ट की बात कर रहा है, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, लेफ्ट की बात कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 6 से -5 करेंगे। जब 6 से -5 करेंगे तो क्या बचेगा, 1 और 1 बचेगा। और हमको मालूम है बाएं तरफ से एक नंबर पर क्या आता है मेरे भाई, ए आता है। क्या आता है, ए आता है। तो इज द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
समझ गए बात को? गॉट इट? अंडरस्टूड? एनी प्रॉब्लम? क्योंकि लेफ्ट लेफ्ट जब करता जाएगा एक दिशाओं में तो हम क्या करेंगे, माइनस करते चले जाएंगे। अगर यहां पर इसने राइट किया होता तो हम प्लस करते, क्योंकि इसने सारी दिशाएं क्या करी हैं, लेफ्ट में ही लेकर गया है। जब ये लेफ्ट में लेकर जाएगा तो हम क्या करेंगे, माइनस करते चले जाएंगे। ठीक है, समझ गए? चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, which letter will be 10 to the right of the left of the 5 letter from left of the letter n in the English alphabet। ऊपर तो देखो 5 लिखा है मेरे भाई, बट नीचे इसने 15 लिखा। कोई बात नहीं, ये देखा नहीं होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। तो ये क्या कर रहा है, which letter will be 10 to the right of the 5 letter from left of the letter n in the English alphabet। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर n के बाईं ओर से 5वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा, यही पूछ रहा है ना। तो दाईं ओर से कौन सा अक्षर होगा, हम पहले लिख लेते हैं ABCD, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब हम बात कर लेते हैं, पहले तो इससे लगाएंगे फिर आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर n के बाईं ओर, अब हमको मालूम है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से n कितने नंबर पर आता है, 14 नंबर पर। n कितने नंबर पर आता है, 14 नंबर पर। तो हम यहां इसको लिख लेंगे, क्या करेंगे, यहां लिख लेंगे n 14 पर। और ये पूछ रहा है कि बाईं ओर से 5वें अक्षर के दाएं। अब मेरे भाई n है, n कितने नंबर पर है, बहुत प्यार समझेंगे, 14 नंबर पर है। अब n का मतलब लेफ्ट हैंड किधर होगा, n की जो दिशा होगी वो लेफ्ट किधर होगी। तो हमको मालूम है हमारा हैंड कहां है, लेफ्ट में, ये राइट में। तो मेरे भाई हमको मालूम है यहां से जो है हमको मालूम है, क्योंकि लेफ्ट से जो है इधर होगा। अब ये पूछ रहा है n के बाईं ओर से 5वें अक्षर। अब n के बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा मेरे भाई आएगा, n के बाईं ओर 1 2 3 4 5, 2 2 4 5, n के बाईं ओर से 5वां अक्षर मेरे भाई कौन सा आएगा, आई आएगा। कौन सा आएगा, आई आएगा। n के बाएं और 5वें अक्षर के दाएं और 10वां अक्षर कौन सा होगा। अब यहां पर ये 5, अब मैंने क्या किया, 5 माइनस कर दिया। जब जैसे अब ये बात करो तो लेफ्ट और लेफ्ट, अब यहां पर देख लो, लेफ्ट 14 नंबर पर आता है, लेफ्ट जो है 5 नंबर पर आता है। लेफ्ट कितने नंबर पर आ रहा है, 5 नंबर पर आ रहा है। अब बात हो गई 14 में से जब हम 5 माइनस करेंगे, क्योंकि एक दिशा हो गई, 14 में से जब 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा मेरे भाई, 9 बचेगा। 9 नंबर पर आई आ गया। समझ गए बात को, 9 नंबर पर क्या आ गया, आई आ गया, बिल्कुल आपको दिख रहा है। अब ये क्या कह रहा है, जब आई आ गया, अब उसके बाद ये बात क्या कर रहा है, मैंने पहले लेफ्ट लेफ्ट की दिशाएं निकाली, पहले बाएं से एन पर गए, फिर मैं बैक हुआ बाएं के लिए। तो कितने नंबर पर क्या हुआ, 5 माइनस किया तो क्या मिला, 14 में से 5 माइनस किया तो कितना हुआ, 9। और 9 नंबर पर हमको क्या मिला मेरे भाई, आई मिला। हमने क्या करा, लेफ्ट लेफ्ट दिशा थी तो क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, अब ये क्या करा, अब दाएं की तरफ पूछ रहा है, अब ये राइट की तरफ पूछ रहा है कि राइट की तरफ जो है 10वां अक्षर कौन सा होगा। देखो दोनों मेथड लेके मैं चल रहा हूं, आप लोगों को बहुत प्यार से समझा रहा हूं। ठीक है, अब हमको मालूम है कि 9 में जब 10 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 19। अब यहां से चलेंगे, ये चलेंगे राइट दिशा में। अब राइट दिशा में चलेंगे, जब 19 होगा तो हम क्या आ जाएंगे, एस पर आ जाएंगे। किस पर आ जाएंगे, एस पर आ जाएंगे, जब इधर की दिशा को लेकर चलेंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं, हमने इसको माइनस किया, अब हमारे पास क्या बचा, यहां पर तो माइनस हो गया। अब लेफ्ट का क्या बचा है, 9 बचा है, और राइट का क्या बचा है मेरे भाई, राइट का कितना बचा है, 10 बचा है। अब ये पूछा है दाएं और से 10वां अक्षर कौन सा होगा। अब इनको क्या कर देंगे मेरे भाई, दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो कितना जाएगा, 19 हो जाएगा। और 19 नंबर पर हमारा क्या आता है, एस आता है। दोनों ट्रिक आपको बता दी, तो इज द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। इज द राइट आंसर हमारा क्या होगा मेरे भाई, सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बात कर लेते हैं, पार्ट पे बात करते हैं।
पीछे आप लोगों को बहुत प्यार से समझ में आए होंगे क्वेश्चन। चलिए लगाइए पोस्ट करके, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटेन इन रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर विल बी टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द 11 लेटर फ्रॉम लेफ्ट। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं और 11वें अक्षर के ठीक बाएं और कौन सा अक्षर होगा। अब ये बात कर रहा है बाएं बाएं की, हम क्या करेंगे, इसने विपरीत बोला है, इसने क्या बोला है मेरे भाई, विपरीत बोला है, मतलब रिवर्स बोला है, रिवर्स ऑर्डर बोला है। तो इसने बोला हम क्या करेंगे, इसने मेरी दिशा लेटर को चेंज किया, हम इसकी दिशाओं को चेंज कर देंगे। हम क्या कर लेंगे, राइट कर लेंगे। क्या करेंगे, राइट करेंगे। अब राइट से हमारा क्या होता है, राइट में हमारा 11वां अक्षर हो जाएगा। और इसने राइट से क्या पूछा है, राइट 11वें अक्षर के ठीक बाएं और कौन सा अक्षर होगा। हम क्या करेंगे, बंद कर लेंगे क्योंकि इसके बैक में जाएगा। तो 11 में से ठीक पूछा है तो 11 में से माइनस का बंद करेंगे तो कितना बचेगा हमारा, 10 बचेगा। कितना बचेगा, 10 बचेगा, क्योंकि इसने पूछा है ठीक बाएं और, हमने इसने विपरीत में पूछा तो इसने मेरी दिशाओं को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। मैंने इसको काट के क्या कर दिया, हमने राइट कर लिया। अब राइट का आ गया है तो क्या करा, इसने 11वें अक्षर के ठीक पूछा है। 11वें अक्षर के ठीक कौन सा अक्षर होगा बाईं तरफ, 10वां अक्षर होगा। तो हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। जब माइनस किया, अब फुल लेंथ कितनी होती है हमारी बेटा, 27 होती है। जब फुल लेंथ 27 होती है, अब 27 से जब हम 10 माइनस करेंगे, क्योंकि यहां पर 10 बचा है फुल, और राइट का दिशा पूछ रहा है। अब हमको क्या करना है, हमने हमेशा एबीसीडी कैसे पढ़ी है, लेफ्ट से पढ़ी है। अब ये पूछ तो राइट से रहा है तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट से पढ़ने के लिए 27 से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जब 27 से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 10 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 70 नंबर पर हमारा आता है क्यू। क्या आता है, क्यू। तो इज द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। इज द राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी वाला होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बात कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करते हैं। क्या लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं और 11वें अक्षर के ठीक बाएं और कौन सा अक्षर होगा। चलिए ये सेम क्वेश्चन है जो पीछे भी 8 लगवाया था मैंने, मुझको सेम लग रहा है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 11वें अक्षर के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। ये भाई सेम क्वेश्चन है, लिख गया होगा, इसका आंसर बी वाला होगा। इज द राइट, बी वाला होगा आंसर। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 लगाइए, वो सेम हो गया होगा, कोई बात नहीं, हमने उसको भी लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 10 पे बात कर लेते हैं, लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेजी वर्णमाला लिखा है, यहां पर क्या हो जाएगा, वर्णमाला में बाएं से 17वें अक्षर के बाईं और 12वां अक्षर कौन सा होगा। लगाइए। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वें अक्षर के बाईं और 12वां अक्षर होगा। हमने आपको बताया था कि पूछ रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वें अक्षर के बाईं और 12वां अक्षर कौन सा होगा। बताओ मेरे भाई, पोस्ट करके, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लगाओ आप लोग आराम से। क्या होगा, अब ये पूछ रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वें, अब हमको मालूम है लेफ्ट, हमने क्या था, लेफ्ट और राइट। ये पहली बात क्या कर रहा है, लेफ्ट की बात कर रहा है, तो लेफ्ट नंबर पर हमारा क्या आता है, लेफ्ट पे 17 पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, 17 पूछ रहा है कि 17 नंबर पर कौन सा आता है। ठीक है, उसके बाद 17वें अक्षर के बाईं और, अब ये फिर क्या कर रहा है, लेफ्ट की ही मेरे भाई बात कर रहा है। ये बात किसकी कर रहा है, लेफ्ट की बात कर रहा है। लेफ्ट की 12वें अक्षर की पूछ रहा है। हमने क्या बताया था मेरे भाई, जब दिशाएं सेम हो, लेफ्ट हो या राइट हो, जब क्या होगा, लेफ्ट होगा तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। और जब राइट होगा तब भी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये क्या होगा, लेफ्ट और लेफ्ट की जब बात करेगा तो माइनस, राइट और राइट की बात करेगा तो हम क्या करेंगे, माइनस। अब लेफ्ट और ये राइट की बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। राइट और लेफ्ट की बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात ये क्या कर रहा है, लेफ्ट की कर रहा है। हमने बताया था आपको कि क्या पूछ रहा है, वर्णमाला में बाएं से 17 में हमारा हैंड कौन सा है, ये वाला बायां है, तो ये पूछ रहा है यहां पर 17 में, तो 17 नंबर पर हमको मालूम है क्या आता है, क्यू। और 12 नंबर पर लेफ्ट से अगर देखा जाए तो क्या आता है, एल आता है। लेफ्ट वाली बात कर रहा है, एल आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जब दिशाएं सेम है तो 17 में से माइनस के 12 कर लेंगे तो कितना बचेगा मेरे भाई, 17 में से जब माइनस के 12 करेंगे तो कितना बचेगा, 4। कितना बचेगा,
4 बचेगा, नहीं 4 नहीं बचेगा, 5 बचेगा, सॉरी मैं कह रहा हूं 4, 5 बचेगा। 17 में से जब 12 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5। और हमको मालूम है लेफ्ट साइड से 5 नंबर पर क्या आता है हमारा ई आता है, ई आता है, तो इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। ना ए होगा, ना सी होगा, ना डी होगा, इज द राइट आंसर हमारा क्या होगा, ई होगा। अब बात है अगर एबीसीडी को भी लिखा जाए, जैसे हमारा यहां से ए से और क्यू तक हम चले, हमें 17 नंबर मिल गया। अब ये पूछ रहा है ए टू क्यू से पूछ रहा है, हमको यहां पर मिल गया 17 नंबर। अब ये पूछ रहा है इसके बाएं ही पूछ रहा है, तो मेरे भाई क्यू का बायां हाथ किधर होगा, तो क्यू का बायां हाथ ये वाला होगा। अब इस दिशा में चलेंगे, जब इस दिशा में चलेंगे तो 17 में से जब माइनस के 12 करेंगे तो कितने बचेंगे 5। अब यहां पर आकर क्या हो जाएगा, ए बी सी डी और ई, तो यहां पर आके ये रुक जाएगा, तो इस द राइट आंसर में क्या मिल जाएगा, ई वाला मिल जाएगा। समझ गए, गॉट इट। चलिए लगाइए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें अक्षर के दाएं और 7वां अक्षर कौन सा होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। दे दी चुनौती सिंध को फिर धार क्या मझधार क्या। लगाइए, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की क्या होती है, कभी हार नहीं होती। करिए कोशिश आप लोग, लगाइए पोज करके। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन क्या करा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें अक्षर के दाएं और 7वां अक्षर क्या होगा। इसने लेफ्ट की बात की, स्पीड बढ़ाएंगे थोड़ा। लेफ्ट से 13 पूछा है और दाएं से पूछा है राइट क्या करा, तो राइट से कितना पूछा है 7। हम क्या करेंगे, जब दिशाएं सेम नहीं होती हैं, अपोजिट होती हैं, विपरीत होती हैं, क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। 13 7 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। मेरे भाई 20 नंबर पर तो हमारा आता है टी, 20 नंबर पर क्या आता है, टी आता है। अब इसने पूछा 13वें अक्षर के दाएं और 7वां अक्षर कौन सा होगा। 13वें अक्षर के दाएं और से 7वां अक्षर कौन सा होगा, तो हमको मालूम है हमारा क्या आता है, 20 नंबर पर क्या आता है, टी आता है। क्या आता है, टी आता है, और हमको टी दिख भी रहा है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्योंकि हमने क्या करा है, इसने पूछा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें अक्षर के दाएं और, लेफ्ट और राइट पूछा है, तो हमने क्या करा है, दिशाएं को क्या कर दिया, जोड़ दिया। और उसके बाद क्या हुआ, हमें नंबर मिला है 20, 20 नंबर पर क्या आता है हमारा, टी आता है। तो इस द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। चलिए, इज द राइट आंसर सी। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, लगाओ पोज करके। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 लगाओ, क्वेश्चन नंबर 12 लगाओ। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर के बाएं और 5वां अक्षर कौन सा होगा। अब ये पूछ रहा है बाएं से, अभी पीछे क्या क्वेश्चन में पूछा था मेरे भाई, दाएं से ही पूछ लिया था। हमने क्या करा था, जब इसने दाएं से पूछा था, समझा देते हैं आप लोगों को, जब बाएं से ही पूछा था तो हमने माइनस नहीं किया, क्योंकि बाएं और से बात ये क्या कर रहा था, बाईं और से। इसने क्या पूछा है, बाईं और 13वें। अब इसने क्या पूछा था, बाएं से ही मेरे भाई पूछा था, यहां पर बाएं से पूछा था, तो हमने इनको क्या करा था, जोड़ा था और उसको क्या किया था, माइनस वो क्या कर दिया था। अब हमने एबीसीडी किधर से, बाएं से पढ़ी है। अब अगली हम बात कर लेते हैं इसकी क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12 की। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से। अब यहां पर ये क्या पूछ रहा है, दाएं से, ये कहां से पूछा, दाएं से 7वें अक्षर के बाएं और 5वां अक्षर कौन सा होगा। हमको मालूम है मेरे भाई क्या होता है, पहले से राइट से पूछ रहा है, राइट से 7वां अक्षर। अब ये क्या पूछ रहा है, लेफ्ट से पूछ रहा है, लेफ्ट से 5वां अक्षर। जब दिशाएं अपोजिट होंगी तो हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इनको प्लस करेंगे 12। अब बात करते हैं 12 नंबर पर हमारा आता है एल, हमने लिख दिया, मगर एल हमारा आता किधर से, यही तो बात मेरे को समझना है। क्योंकि ये लेफ्ट से हमने जो है एबीसीडी किधर से पढ़ी है, हमेशा लेफ्ट से पढ़ी है। जब लेफ्ट से पढ़ी है तो हमारा क्या आ गया, 12 नंबर। 12 नंबर पर हमारा एल आता है। बट हम बात यहां समझेंगे, ये यहां दाएं से पूछ रहा है, दाएं से पूछ रहा है। हमारे लेटर कितने होते हैं, 26 लेटर होते हैं। फुल रैंक कितनी होती है मेरे भाई, 27 होती है। फुल रैंक कितनी होती है, 27 होती है। जब फुल रैंक में से माइनस के 12 करेंगे, माइनस के 12 करेंगे तो कितना बचेगा, 5 और 1 15। जब फुल रैंक में से 27 से माइनस के 12 करेंगे तो कितना जाएगा, 15। और 15 नंबर पर हमारा क्या आता है मेरे भाई, ओ आता है। इस द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ना ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा। करेक्ट, इस द राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे बहुत फुर्ती में बात करते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, वर्णमाला में दाएं से 17वें अक्षर के दाएं और क्या होगा, नमा अक्षर होगा। ये क्या हो गया, नमा अक्षर होगा, ठीक है। वर्णमाला में वो समझ में आएगा, हिंदी का नमा लिखा है, कोई बात नहीं।
वर्णमाला में दाएं से 17वें अक्षर के दाएं और नवा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, अब समझ लो बात। अब ये बात कर रहा है दाएं से, वो सॉरी, ये बात कर रहा है दाएं से, बात दाएं से कर रहा है। दाएं पर क्या आता है 17, ठीक है, राइट से 17, 17वें अक्षर के दाएं। और अब ये बात कर रहा है मेरे भाई राइट राइट से, नवा अक्षर। बात दोनों क्या करिए, राइट राइट से ही पूछ रहा है, तो इनको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो इनको जोड़ने पर क्या, वो जोड़ेंगे नहीं, सॉरी, राइट से ये पूछ रहा है, तो 17 में से माइनस के जब 9 करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 9 करेंगे तो कितना, 8, क्योंकि दिशाएं सेम है। हमने क्या बताया था, दिशाएं सेम है। जब दिशाएं सेम होंगी तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब माइनस, जब 17 में से 9 माइनस करेंगे 8 बचेगा। अब बात ये यहां पर क्या कर रहा है, दाएं की बात कर रहा है, राइट साइड से बात कर रहा है। फुल लेंथ राइट साइड से हमारी कितनी होती है, 27। जब फुल लेंथ 27 होती है, 27 में से जब 8 माइनस करेंगे मेरे भाई, 27 में से जब हम क्या करेंगे, 8 माइनस करेंगे, 27 से जब माइनस के 8 करेंगे तो कितना बचेगा, 19। 19 नंबर पर हमको मालूम है मेरे भाई क्या आता है, एस आता है। 19 नंबर पर एस आता है, तो इस द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। ना बी होगा, ना सी होगा, ना डी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करते हैं। चलिए लगाइए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 लगाइए। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वें अक्षर के दाएं और 7वें अक्षर बाएं और 5वां अक्षर कौन सा होगा। ये आप लोग होमवर्क के लिए रख लो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, होमवर्क में लगाओ। इसका आंसर मुझे कमेंट में बताओगे आप लोग, ये होमवर्क में रख लो। ठीक है, ये होमवर्क में रख लो, क्योंकि इसका आंसर कहां बताओगे, मुझे कमेंट में बताओगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लगाओ। कौन सा उस अक्षर के दाएं से 15वां है जो एच के बाएं से चौथा है। लगाओ, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये लगवा देता हूं। लगाओ पोस्ट करें, पहले आप लोग आंसर बताओ इसका। अब बात कर लेते हैं हम, इसमें लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। हमने लेटर कितने लिख लिए, 26 लेटर लिख लिए। अब ये क्या पूछ रहा है, बहुत प्यार से समझेंगे। कौन सा उस अक्षर के दाएं से 15वां है जो एच के बाएं से चौथा है। एच के बाएं से चौथा है। अब हमको मालूम है एच आता है हमारा 8 नंबर पर। एच किस पे आता है, हमारा 8 नंबर पर आता है। अब ये पूछ रहा है कौन सा अक्षर एच के बाएं से चौथा। अब एच जो है हमको मालूम है एच का लेफ्ट किधर है, राइट किधर है। एच हमारा आता है 8 नंबर पर, कोई बात नहीं। एच हमारा कितने नंबर पर आता है, 8 नंबर पर आता है। अब हमको मालूम है हमारा लेफ्ट राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, कोई टेंशन नहीं लेने का है। अब एच का राइट, एच का लेफ्ट किधर है, एच की लेफ्ट दिशा तो ये है। अब ये पूछ रहा है एच के बाएं। क्वेश्चन यहां से सॉल्व करेंगे मेरे भाई, इधर बात बाद में करेंगे। ठीक है, 15 की बात मैं बाद में करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन यहां से सॉल्व करेंगे। एच के बाएं से चौथा है। अब एच के बाएं पर चौथे नंबर पर क्या आता है, 1 2 3 4। एच की तरफ जो चौथा है वो क्या आता है, डी आता है। चौथे नंबर पर क्या गया, जब हम एच से 4 कदम चले इधर को, एच से क्या करे 4 कदम ऐसे बढ़े, जब इधर बढ़े तो हमें क्या मिल गया, डी मिल गया। कोई टेंशन नहीं, हमने डी पर बात कर ली, डी पर अपना पॉइंट को क्या कर दिया, रोक दिया। तो एच के चौथे नंबर पर क्या है, बाएं से डी है। अब कोई बात नहीं, अब हम यहां से चलेंगे क्वेश्चन पे। अब कौन सा उस अक्षर के, अब ये कह रहा है डी के दाएं से 15वां अक्षर कौन सा है। अब हम बात कर लेते हैं डी की। अभी हमने एच की लेफ्ट की बात की थी, अब डी की क्या करेंगे, राइट की बात करेंगे। अब हमको मालूम है मेरा हैंड कौन सा है, डी वाला, ये वाला है जिसमें पेन पकड़े, ये क्या है, राइट साइड से। अब डी के राइट से हमें कहां तक जाना होगा, 15 अक्षर तक जाना होगा। कितने अक्षर तक जाना होगा, 15वें अक्षर तक जाना होगा। तो हम डी से अपनी दिशा लेकर मुंह को जो है 15 अक्षर किधर को चलेंगे, 15 कदम मान लो। ठीक है, 15 कदम किधर को चलेंगे, राइट को चलेंगे। तो अब जब यहां से हम यहां से चलना शुरू करेंगे मेरे भाई, जब हम यहां से चलना शुरू करेंगे, डी से 15 अक्षर चलेंगे तो कहां आ जाएंगे, एस पर आ जाएंगे। क्योंकि 15 अक्षर चलेंगे तो 19 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, एस पर आ जाएंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, एस मिल जाएगा। यहां पर क्या मिलेगा, एस मिल जाएगा। जब हम डी के दाएं 15 कदम चलेंगे तो क्या मिलेगा, एस मिलेगा। अब मेरी बात होगी एस से। ठीक है, अब एस मिलेगा। ये पूछा है चौथा है। अब ये क्या कर रहा है क्वेश्चन, कौन सा उस अक्षर के दाएं से 15वां है जो एच के बाएं से चौथा है। अब एच के बाएं से चौथा, ये तो ये डी हो गया। अब ये 15वां क्या हो गया, एस हो गया। तो इस द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे हमने एच है, दाएं से 15वां एच है,
अब इसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट कर लेंगे, और लेफ्ट से क्या करेंगे, ये एच 8 नंबर पर आता है, शॉर्ट ट्रिक बताते हैं आप लोगों को, तो बिल्कुल आसान। लेफ्ट है, लेफ्ट से हम एबीसीडी पढ़ते हैं, तो एच कितने नंबर पर आता है, 8 नंबर पर। और ये क्या कर रहा है, 4। जब इनको इनको करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस करेंगे, 8 में से जब 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। जब 4 माइनस हो जाएगा तो -4 आएगा, और बाएं से एबीसीडी में 4 नंबर पर क्या आता है, बी आता है। अब बी का दाया किधर होगा, इधर होगा ना राइट के साइड, राइट किधर होगा, इस साइड होगा, ये वाले हाथ में। अब ये 4 नंबर पर आता है, 10 15 में प्लस के 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19। 19 नंबर पर हमारा क्या आता है मेरे भाई, एस आता है। इस तरीके से लगा लेंगे, ये क्या है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है। अब 19 नंबर पर क्या आता है, एस, तो इस द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ना ए होगा, ना सी होगा, ना डी होगा। चलिए ठीक है, समझ गए, गॉट इट, अंडरस्टूड, एनी प्रॉब्लम, बताओ कोई प्रॉब्लम हो आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इतनी है क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, आप लोग पेन कॉपी लेकर आए होंगे और अच्छे से क्वेश्चन किए होंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।